राम राम भाई सभी दोस्तों का एक बार फिर आप सभी का डिजिटल अगोरा पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा, हमने टाइम एंड डिस्टेंस को कितने डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है और 10 क्वेश्चन, बहुत शानदार 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 की बात है। आज क्वेश्चन नंबर 11 से जो है स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, और भाई ये ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट्स, ये जो मैं आप सभी के लिए डाटा करवा रहा हूँ, ये सिर्फ ना केवल एचएसएससी के लिए, बल्कि आप अगर रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचएसएल सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये डाटा सभी उन कैंडिडेट्स के लिए जो इन सब गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। चलिए मेरे भाई, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM एंड रीच जयपुर 11 AM। हम ट्रैक बना लेते हैं। ये है हमारा दिल्ली और ये है हमारा जयपुर। ट्रेन स्टार्ट हुई है भाई सुबह 8 बजे, जो है ट्रेन स्टार्ट हो गई है। और दिल्ली कितने बजे, जयपुर कितने बजे पहुंच रही है भाई? जयपुर पहुंच रही है 11 बजे, यानी 3 घंटे का टाइम लग रहा है इस ट्रेन को दिल्ली से जयपुर जाने में। उसके बाद एट 9 AM और 9 बजे अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। और 9 बजे के टाइम, 9 बजे एक ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो रही है, जो कि दिल्ली पहुंच रही है 1 बजे भाई, दोपहर 1 बजे। यानी अगर देखा जाए, दिल्ली से जयपुर जाने में इसको 3 घंटे लग रहे हैं और जयपुर से दिल्ली जाने में इसको 4 घंटे का टाइम लग रहा है। लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पे फर्क क्या है, जो पहली ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो 8 बजे स्टार्ट हुई थी, और जो जयपुर से दिल्ली स्टार्ट हुई है वो 9 बजे स्टार्ट हुई है, यानी 1 घंटे बाद। पूछा गया, एट व्हाट टाइम बोथ द ट्रेन विल स्टार्ट टू क्रॉस ईच अदर। किस टाइम पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करना स्टार्ट करेंगी। ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था, लेकिन कल वाले क्वेश्चन में और आज वाले क्वेश्चन में फर्क है। कल यहाँ पर स्टार्ट होने का टाइम जो है ना मेरे भाई सेम था। अब मैं यहाँ पर जो ट्रिक लगाने वाला हूं, देखिए जरा। मैं कह रहा हूं एक ट्रेन 3 घंटे का टाइम लेती है और दूसरी ट्रेन उसी डिस्टेंस को कवर करने में 4 घंटे का टाइम लेती है। यहाँ पर 12 वर्क हो गया एक तरीके से। इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 3। अगर ध्यान से देखिए, पहले 8 बजे से 9 बजे तक सिर्फ इस ट्रेन ने ट्रेवल किया है, ठीक है। तो आप माइनस कर दीजिए 4, माइनस कर दीजिए 4, बच गया कितना? 8। देखो ध्यान से भाई कि 8 बजे वो 9 बजे वो ट्रेन यहाँ पहुंच गई होगी, यहाँ पे 9 बजे पहुंच गई होगी। अब हम कह सकते हैं कि भाई 9 बजे यहां से चल रही है और ये 9 बजे यहां से चल रही है, तो क्रॉस करने में, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन जो है लगाना है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, ठीक है, कि सीधा 7 को 12 से डिवाइड करवा के आंसर निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर 8 को जो है, ये जो 8 आया है हमारा, 8 को हमने 7 से क्या करना है? डिवाइड कराना है। यानी 1 घंटा और 9 मिनट, यानी 1.9 आर। हम कह सकते हैं 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद प्लस में 1.09, यानी 10 बज के 9 मिनट पे इतने, हम कह सकते हैं इतने टाइम पर, इतने सुबह सुबह 10 बज के 9 मिनट पर वो एक दूसरे को क्रॉस करना मेरे भाई स्टार्ट करेंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ऐसे ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन के लिए भाई जुड़े रहिए और वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर एट 7 AM विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 1 आवर अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। देखिए हम बना लेते हैं दिल्ली और जयपुर, इस तरीके से बना लिया। दिल्ली टू जयपुर 7 बजे ट्रेन स्टार्ट हुई भाई, 7 बजे ट्रेन स्टार्ट हुई। कितनी स्पीड थी उस ट्रेन की? इस ट्रेन की स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 1 आवर, यानी आफ्टर 1 आवर अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। और 8 बजे मेरे भाई एक और ट्रेन दिल्ली से ही जयपुर जा रही है। पहले वाली भी दिल्ली से जयपुर, दूसरे वाली भी दिल्ली से जयपुर, लेकिन इस वाली ट्रेन की जो स्पीड थी वो 108 किलोमीटर पर आवर मेरे भाई, किलोमीटर पर आवर यहाँ पर स्पीड थी। ठीक है, एट व्हाट टाइम सेकंड ट्रेन विल कैच द फर्स्ट ट्रेन। सेकंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को कब कैच कर लेगी? अब ये बताओ, ये 7 बजे स्टार्ट हुई, यानी 8 बजे तक, 8 बजे तक यहाँ पर 8 बजे पहुंच गई होगी। 8 बजे यहाँ पे है वो ट्रेन, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है भाई? 90 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है, क्योंकि 90 की स्पीड से चल रही है ना।
अब 8 बजे पहली ट्रेन तो 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, दूसरी ट्रेन स्टार्ट हुई है जो कि 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है भाई। अब हर घंटे देखा जाए तो ये 90 से चल रही है, दूसरी 108 से चल रही है। यानी ये जो दूसरी ट्रेन है, ये वाली जो दूसरी ट्रेन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर मतलब ज्यादा ट्रेवल कर रही है हर घंटे। भाई एक चीज आओ, पहली ट्रेन 90 किलोमीटर बढ़ी हुई है ना, अगर एक घंटे में 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करती है तो 5 घंटे में मेरे भाई, 5 घंटे में 90 किलोमीटर ट्रेवल कर जाएगी। यानी 5 घंटे बाद वो उस ट्रेन को क्या कर लेगी, 5 घंटे बाद उस ट्रेन को कैच कर लेगी। बोथ ट्रेन विल मीट विद ईच अदर, यानी 7 बजे 8 बजे के बाद, 8 बजे में आप 5 घंटे जोड़ दो, 8 बजे के बाद 5 घंटे अगर जोड़ेंगे यानी दोपहर के 1 बजे, दोपहर के 1 बजे रास्ते में ही ये सेकंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को क्या कर लेगी, कैच कर लेगी मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पर टाइम कैलकुलेशन 8 बजे के बाद करेंगे, क्योंकि 8 बजे के बाद ये ट्रेन तो चली रही है, सेकंड ट्रेन भी चलना स्टार्ट हो गई। ठीक है, चलिए भाई अगला देखिए भाई, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन में अ थीफ रन 8 किलोमीटर पर आवर एंड 100 मीटर अहेड ऑफ पुलिस। ठीक है, क्वेश्चन मैं समझाता हूं। यहां पर है थीफ यानी चोर, और यहां पर है पुलिस। अब थीफ जो भाग रहा है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, और जो पुलिस है उसका पीछा कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं पुलिस की स्पीड ज्यादा है तो जरूर चोर को पकड़ ही लेगी। ठीक है, अब लेकिन जो थीफ है ना वो 100 किलोमीटर आगे भाग रहा है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है पुलिस और चोर के बीच में। अब लिखा है हाउ मेनी टाइम पुलिस कैच थीफ, कितने टाइम बाद पुलिस जो है थीफ को पकड़ लेगी, एंड हाउ मेनी डिस्टेंस कवर बाय थीफ, और चोर कितना डिस्टेंस जब तक कवर कर लेगा। अब एक चीज हो भाई, पुलिस और चोर के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। हम इसको क्या करते हैं, एक बार मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। यानी हम कह सकते हैं 5/9 मीटर पर सेकंड। यानी मैं एक बिल्कुल साधारण भाषा में बताऊं कि 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होता है 9 सेकंड के अंदर। ठीक है, अब ये बताओ, अगर पुलिस को चोर पकड़ना है तो सिंपल सी बात है, जो 100 किलोमीटर, ये 100 मीटर का आपको डिस्टेंस दिख रहा है ना, इसको कवर कर दे पुलिस और पुलिस यहाँ पे पहुंच जाए। ठीक है, तो यानी पुलिस को कितना डिस्टेंस कवर कराना है, 100 मीटर का। यानी 100 मीटर बनाने के लिए इसको क्या कर दो, 20 से मल्टीप्लाई, इसको भी क्या कर दो, 20 से मल्टीप्लाई। यानी 180 सेकंड के बाद पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। यानी 3 मीटर चोर भागेगा, 3 मीटर तक भागेगा, 3 मिनट तक भागेगा, 3 मिनट के बाद पुलिस चोर को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। अब उसके बाद में क्या बोला हुआ है अपने पास कि भाई ये बताइए कि चोर ने, मतलब जब तक चोर पकड़ा गया, थीफ हाउ मैनी डिस्टेंस कवर बाय थीफ, भाई चोर ने कितना डिस्टेंस जो है कवर किया होगा। अब डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टाइम अपने को पता है, टाइम कितना है, 180 सेकंड तक भागा है, और चोर की स्पीड क्या है, चोर की स्पीड है भाई 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये स्पीड किलोमीटर में, टाइम सेकंड में, इसको क्या करते हैं सेकंड में इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/18, 18 यहां से कैंसिल आउट हो गया, यानी 8 5 जा 40 इंटू 10, यानी थीफ जो है 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। 400 मीटर के बाद पुलिस ने चोर को कैच कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आप बिल्कुल साधारण तरीके से क्वेश्चंस को मेरे भाई समझ सकते हैं। और मैं तो खैर ऐसे इस तरीके का लेवल आपको करवा रहा हूं कि जो पेपर है आपका HSSC या फिर आपका CHSL या फिर आपका रेलवे का, इसके कंपैरिजन में तो भाई कहीं ना कहीं कम ही आना है। लेकिन अपना अगर दिमाग अच्छे से अच्छे लेवल का सेट हो गया ना, फिर हम बिल्कुल इजी क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भाई जो भी भाई तैयारी करने आया है चैनल पे, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जो लेक्चर्स है
आप जो भी चैप्टर तैयार कर लेते उसको स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ मैन वॉक विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर देन रीच स्टेशन लेट बाय 7 मिनट। अगर एक आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो स्टेशन 7 मिनट क्या कर रहा है, लेट पहुंच रहा है। वाइल ही वॉक 6 किलोमीटर पर आवर देन ही रीच द स्टेशन 5 मिनट बिफोर द अराइवल ऑफ ट्रेन। ठीक है, अब देखो 5 की रफ्तार से चलेगा, 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगा, अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, ठीक है, तो वो बंदा क्या करेगा, 7 मिनट लेट पहुंचेगा, यानी माइनस में 7, यानी ट्रेन के निकलने के 7 मिनट बाद पहुंचेगा। ठीक है, और अगर वही बंदा मेरे भाई 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो ट्रेन आने से वो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा। ठीक है, 5 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा, यानी इनका डिफरेंस अगर देखा जाए, इनका डिफरेंस है भाई 12 मिनट का, इनका डिफरेंस है भाई 12 मिनट का। अच्छा, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं जरा, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लेते हैं, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस जो भी इनके एलसीएम के अकॉर्डिंग आ रहा होगा। ठीक है, 30 मान लो, 15 मान लो, वो आपकी खैर 15 तो नहीं आएगा, 30 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास देखा जाए तो 6R, और ये हो गया हमारे पास निकाल लेंगे तो 5R। ठीक है, यानी इनका डिफरेंस हमने हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 1R यानी 60 मिनट। ठीक है, 6R में और 5R में 1 घंटे का डिफरेंस हो गया, 60 मिनट का हो गया। अब ये बताओ भाई, हमारा गैप तो एक्चुअल में 12 है, यानी अगर इस 60 मिनट को मेरे भाई हमने इस 60 मिनट को हमने 12 बनाना है तो क्या करूं, 12/60 से मल्टीप्लाई, ताकि 12 बन जाए, और जो इसके साथ होगा वो सबके साथ होगा, यानी हमारा जो डिस्टेंस है 30, इसको भी कर दो 12/60, यानी एक्चुअल जो डिस्टेंस है भाई, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय रीच द स्टेशन, यानी 6 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है बंदे ने ट्रेवल किया होगा। उसके बाद लिखा है फाइंड द यूजुअल टाइम टू रीच द स्टेशन, भाई कितना एक्चुअल टाइम लगेगा कि वो पूरे प्रॉपर टाइम पर पहुंच जाए स्टेशन पर। ठीक है, पूरे टाइम पर जो है पहुंच जाए। अब भाई टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस बाय में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है मेरे भाई 6 किलोमीटर। अब स्पीड आप ये देख लो कि ये वाली कंसीडर कर रहे हो या ये वाली कंसीडर कर रहे हो, मर्जी है। ठीक है, अगर ये वाली कर रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला कर रहे हो तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 6 इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहा हूं। अगर स्पीड ये है तो यानी 1R, टाइम लग गया 1R का, लेकिन 5 मिनट वो क्या हो रहा था, 5 मिनट वो जल्दी पहुंच रहा था, यानी 1R 5 मिनट। ये पूरा का पूरा यूजुअल टाइम है जब ट्रेन आएगी मेरे भाई। अगर आप 5 के अकॉर्डिंग करते हो तो 5 के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा, जो आपका टाइम निकलेगा वहां पे आपको 7 माइनस करना पड़ेगा, तो भी आपका सेम टू सेम यही टाइम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फाइंड हिज स्पीड टू रीच द स्टेशन ऑन यूजुअली टाइम। फाइंड हिज स्पीड के स्पीड आसानी से निकल जाएगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, 6 किलोमीटर का, और टाइम कितना लगा है 1R 5 मिनट। एक काम करो, इस 1R 5 मिनट को ना भाई कन्वर्ट कर लो इजिली। अच्छा देखो 1R कंप्लीट एज इट इज, 5 मिनट को मैं लिख सकता हूं 1/12। ठीक है, 1/12, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं आएगी, यानी हम कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 13/12, 13/12। ठीक है, यानी मेरा इजिली आ गया 13/12। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो गया 6 गुना में 12/13, यानी कि 72/13 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी एक्चुअल स्पीड होनी चाहिए। इस स्पीड से मैं इस टाइम पर पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल ट्रेन आने के टाइम पर। ठीक है भाई, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को इजिली
रीड कर सकते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर अगर अगले की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन बाइसाइकिल टू मूव अ मैन कवर ऑन अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन बाइसाइकिल इफ ही मूव 3 किलोमीटर फास्टर। अगर वो 3 किलोमीटर इस स्पीड से ज्यादा जाता है, यानी जो एक्चुअल उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर से फास्टर जाता है, तो देन ही रीच द डेस्टिनेशन ऑन 40 मिनट अर्लियर। अगर 3 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। वाइल इफ ही मूव 2 किलोमीटर स्लोअर, अगर 2 किलोमीटर की स्पीड से कम जाता है तो मैं कह सकता हूं वो मेरे भाई 40 मिनट की 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। फाइंड हिज यूजुअली स्पीड एंड यूजुअली डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम। ठीक है, देखिए भाई आपको मैं इसकी ट्रिक बता दूं। स्पीड इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई इंक्रीजिंग स्पीड मल्टीप्लाई डिक्रीजिंग स्पीड बाय में डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड आप इसके जरिए इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई इंक्रीज कितना हुआ 3 का, डिक्रीज हुआ 2 का, डिफरेंस कितना 3 माइनस 2, यानी हम कह सकते हैं 12 किलोमीटर पर आर, 12 किलोमीटर पर आर, यानी ये उसकी एक्चुअल स्पीड है। अब देखो मेरे भाई, अब ये 12 उसकी जो है एक्चुअल स्पीड है। अब अगर वो 3 किलोमीटर ज्यादा से ट्रेवल करता है, यानी 15 से ट्रेवल करता है, तो वो 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अगर वो 2 किलोमीटर धीरे, यानी 12 के कंपैरिजन में 2 किलोमीटर धीरे, अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो वो 40 मिनट लेट पहुंचता है। अच्छा, एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 30, ये हो गया हमारे पास 30 किलोमीटर मान लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 2 आवर और ये हो गया हमारे पास 3 आवर। ठीक है, यानी इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस अगेन 1 आवर है, 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट। अच्छा, इनका डिफरेंस कितना है? इनका है 80 का डिफरेंस, यहाँ 40 ज्यादा, यहाँ 40 कम। अब मुझे अगर 60 को 80 बनाना है तो मैं क्या करूंगा? 80 बटे 60 से मल्टीप्लाई, और जो इसके साथ होगा वही क्या होगा? वही सबके साथ होगा। यानी 30 किलोमीटर को अगर आप 80/60 करेंगे तो ये हो गया 2, यानी एक्चुअल हमारे पास जो डिस्टेंस है मेरे भाई, एक्चुअल डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर का हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस है। ठीक है, 40 किलोमीटर का एक्चुअल हमारे पास डिस्टेंस है। अब एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लो, एक्सप्लेनेशन किस तरीके से, अगर हमें इसकी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि पूरी एक्सप्लेनेशन किस तरीके से होगी। ये खैर मैंने आपको फॉर्मूला जो है इसका बता दिया है, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी अप्लाई हो सकता था फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए भाई, एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सप्लेन हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, डी और यहां लिख लेते हैं एस, यानी स्पीड। डिस्टेंस हमारा डी था, स्पीड हमारी कोई भी एस। डिस्टेंस डी ही रहा, स्पीड हमने इंक्रीज कर दी 3। डिस्टेंस हमारा डी ही रहा, स्पीड हमने माइनस कर दी एस माइनस 2। एक काम करते हैं, टाइम निकालते हैं। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड और डिस्टेंस बाय स्पीड, ये टाइम निकालने का फॉर्मूला है। एक बात ध्यान रखेंगे, टाइम और स्पीड में इनवर्स रिलेशन है भाई। अगर तुमने स्पीड बढ़ा दी, मान लीजिए तुम्हें बाइक चलानी है और कहीं किसी भी टाइम, कहीं भी किसी डेस्टिनेशन पहुंचना है, आप 40 की स्पीड से चला रहे हो तो आप आइडिया लगा सकते हो कितनी देर में पहुंचोगे। अगर वहीं पर 60 या 70 की स्पीड से चलाओ तो आइडिया लगा सकते हो किस टाइम पहुंचोगे। जनरल बात है भाई ये तो, कि टाइम और स्पीड के बीच में ना इनवर्स रिलेशन है। स्पीड बढ़ाओगे ना तो जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, सारे के सारे टाइम है, यहां से काम करते हैं, हम लिखते हैं अगर मैं इस वाले टाइम में से
इस वाले टाइम को माइनस करता हूं, क्योंकि ये वाला टाइम ज्यादा आएगा, स्पीड यहाँ पे कम है ना और यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, यानी इस वाले टाइम में से इस वाले टाइम को मैं माइनस करता हूं, तो साफ साफ लिखा हुआ है 40 मिनट ज्यादा लगेंगे, यानी 2/3 आवर्स जो है ज्यादा लगेंगे। और सिमिलर हम क्या करते हैं, इस वाले टाइम में से इस वाले टाइम को माइनस करते हैं, क्योंकि यहां पर स्पीड कम है, यहां पर स्पीड कम है, यहां पे ज्यादा है, ये एस है, ये S-2 है, ये कम है और ये ज्यादा है, तो ये वाला टाइम ज्यादा हुआ। तो D/S-2 में से D/S माइनस करेंगे तब भी कितना टाइम लग रहा है, 40 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि उसने बोला हुआ क्वेश्चन में कि आप 3 की स्पीड बढ़ा लो या 2 की स्पीड घटा लो, एक में टाइम ज्यादा लगेगा, एक में टाइम कम लगेगा, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन टाइम सेम ही है, 40 ही है, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा जाए, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया S, अच्छा D कॉमन निकाल देता हूं मैं, D कॉमन निकाल दिया, S+3 इधर गया, +3 माइनस में S इक्वल्स टू 2/3, S से S कैंसिल हो गया, D कितना आ जाएगा भाई, D आ जाएगा 2/3 इंटू में S+3/3, ठीक है। सिमिलरली इसका आ जाएगा, D कॉमन निकाल लो, S-2 S माइनस का S प्लस का 2, क्योंकि जब ये वाला इधर जाएगा ना तो माइनस का S हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2/3, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो D आ गया 2/3 उधर पड़ा है, S-2/2 हमारे पास इस तरीके से कहानी जो है, इस तरीके से कहानी आराम से आ जाएगी। देखो ये भी D है मेरे भाई, ये भी D है, दोनों के दोनों ना D है, दोनों के दोनों D है, दोनों के दोनों D को इक्वल रख दो, 2/3 S+3/3 इक्वल्स टू 2/3 S-2/2, 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो गया, S से S कैंसिल आउट हो गया, अच्छा ये वाला 2 गया इधर, 2S + 6, ये वाला गया इधर, 3S - 6, माइनस का 6 इधर ले आओ, 12 हो गया, और 2S जब उधर लेके जाएंगे 3S - 2S, S यानी स्पीड कितनी आ गई मेरे भाई, 12 किलोमीटर पर आवर आ गई। और यही मैंने स्टार्टिंग में निकाल के दिखाई थी स्पीड। अब डिस्टेंस भी आप इजीली निकाल सकते हो, डिस्टेंस जिस मर्जी फॉर्मूले में पुट करके निकाल लो। मैंने यहां पर आपको 2 फॉर्मूले दे दिए, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है, इस 2/3 से 2/3 कट ही गया है, ठीक है, ये एक तरीके से डिस्टेंस ही है, ठीक है, आप बिल्कुल इजीली आराम से निकाल सकते हैं। या फिर एक काम को पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है हम अप्लाई कर लेते हैं ये वाला, क्योंकि टाइम मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक जगह फिर गलती हो जाएगी वरना। ये हो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, 2/3 S+3/3, आप इसमें पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई 12 + 3 15/3, 3 को इससे कट कर लो 5, 3 4 जा, यानी 5 4 20 इंटू 2 40 किलोमीटर। और यही मैंने आपको करके दिखाया था कि आपकी स्पीड जो है 12 आई थी, और मेरे भाई डिस्टेंस जो है वो आया था आपका 40 किलोमीटर। चलिए भाई, इससे रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन और बढ़िया शानदार जो है मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, 1-2 क्वेश्चन और लगाने पड़ेंगे अपने को। देखिए, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन बाइसाइकिल इफ ही मूव 2 किलोमीटर फास्टर, अगर वो 2 किलोमीटर फास्टर जाता है, ही रीच डेस्टिनेशन 60 मिनट अर्लियर, तो 60 मिनट जल्दी, यानी 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। देखो जो भी स्पीड थी उससे अगर 2 किलोमीटर फास्टर जाता है, बाय में 2 ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो यहां पे होगा वही यहां पे आ जाएगा,
इनटू में टाइम कितना आपका 1, उसके बाद में इक्वल्स टू, ये बिल्कुल ट्रिक बन गई। अब अगर आपको ये चीज याद हो गई ना मेरे भाई, अगर आपको ये वाला फॉर्मेट याद हो गया, ये वाला फॉर्मेट याद हो गया, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां से ट्रिक बनती चली जाएगी। एक बार एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, मैंने एक बार पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से आपको ये काम करना है। उसके बाद कह रहा है इफ ही मूव 1 किलोमीटर स्लोवर, जो भी स्पीड थी 1 किलोमीटर स्लो गया, बाय में 1, टाइम कितना कह रहा है 40 मिनट। 40 मिनट को क्या लिखोगे 2/3। अच्छा 2 एस से एस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये बच गया s प्लस 2/2 और इधर बच गया s माइनस 1 2/3। आप इस तरीके से इजीली, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व हमारा आराम से हो जाएगा, देखिए 3 इधर गया, 3s प्लस 6 2 टू जा 4, 4s माइनस 4 माइनस का 4 इधर ले आओ, बन गया 10, 6 और 4 10, 3s उधर ले जाओ, खाली बच गया s। यानी आपकी स्पीड कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकाल देंगे। क्या था स्पीड प्लस 2 बाय में 2 मल्टीप्लाई 1, स्पीड अगर 10 पुट करेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 12 बाय में 2, यानी डिस्टेंस कितना आ गया मेरे भाई 60 किलोमीटर, ठीक है। यानी कितने साधारण तरीके से आप चीजों को निकाल सकते हैं। मेन बात मैं क्या बोलता हूं कि अगर आपने किसी भी चीज को पढ़ना है ना, ठीक है, देखिए वैसे ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। ये है कि भाई क्वेश्चन को मॉडरेट करके सॉल्व करके ट्रीचर्स ने किस तरीके से उसको तोड़ा मरोड़ा और आपके सामने ट्रिक पेश कर रहा है, वो एक बड़ी मतलब उपलब्धि है, ठीक है। आपको बनी बनाई ट्रिक मिल रही है, लेकिन उसके लिए आपको जरूर पता होना चाहिए कि उसके पीछे का पूरा पोर्शन क्या है, ठीक है। खाली ट्रिक भी रटने पे मत रहो, ठीक है, क्योंकि जब आप पेपर में बैठोगे ना और 20-25 क्वेश्चन आपके सामने मैथ के आएंगे, ठीक है, तो कई बार ट्रिक्स भी फेल हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। माइंड ऐसा हैंग हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर कई बार लेंथी एक्सप्लेनेशन भी करनी पड़ जाती है एक क्वेश्चन के लिए। A man cover a certain distance on bicycle if he move 10 किलोमीटर आवर पर फास्टर देन ही रीच द डेस्टिनेशन 1 आवर अर्लियर। यानी स्पीड और 10 किलोमीटर की उसने स्पीड बढ़ाई बाय में 10, तो वो 1 आवर जल्दी पहुंच गया। वाइल इफ स्पीड वाज फर्दर इंक्रीज, दोबारा बढ़ा रहा है, यानी s प्लस 20, क्योंकि जो स्पीड ये बढ़ाई थी उसमें दोबारा बढ़ा दी, यानी 20 किलोमीटर बढ़ा दी, ठीक है। He would have taken further 45 मिनट लेस, दोबारा 45 मिनट कम, यानी 1 घंटे में आप 45 मिनट को हम लिख सकते हैं 3/4, ठीक है ना। आप 45 मिनट को 60 से डिवाइड कर लो, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 3/4 आ जाएगा आपका, यानी हम कह सकते हैं 7 यहाँ पे 20 आएगा 7/4। अच्छा 0 से वही 0 कट गई, s से आपका s कैंसिल आउट हो गया, 4 ले जाओ इधर, 4s प्लस 40 इक्वल्स टू 7s प्लस में 140, ठीक है। आगे बात समझ में। अब सिंपल सा फॉर्मेट हमारे पास लगना है, फॉर्मेट। 4s आपका इधर आ गया, ये आ जाएगा 3s, ठीक है। और आपका 140 जो है, 1 मिनट कहीं ना कहीं गलती हुई है कुछ, 1 मिनट में जरा चेक कर लूं। यहाँ पर ना 1 मिनट भाई गलती हो गई, यहाँ पर गलती हो गई। देखिए 4 2 जा 8, यहाँ पर ना 8 है और 8 आपको इधर लाना पड़ेगा, नहीं 8s। मैं भी कहूँ कि स्पीड कैसे नेगेटिव आ गई, और ये हो गया 80, ठीक है। यानी आपको जब यहाँ पे मैं इस स्टेप को दोबारा कर रहा हूं, इस वाले स्टेप को दोबारा कर रहा हूं, देखिए इस बार 7s को इधर लाना पड़ेगा, 7s को इधर लाना पड़ेगा, 8s माइनस 7s s, और आपका 80 जाएगा इधर, यानी 140 माइनस 80 60 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है मेरे भाई, तो आप डिस्टेंस भी आसानी से निकाल सकते हो। डिस्टेंस आपका क्या आएगा, क्या था, स्पीड मल्टीप्लाई स्पीड प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 बाय में 10, यानी ये हो गया 60 मल्टीप्लाई 70 बाय 10, इससे कैंसिल आउट हो गया,
यानी 420 किलोमीटर का डिस्टेंस मेरे भाई ट्रेवल करना है। देखिए पहले जब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा इसी टाइप का तो आपको कितना लेंथी लगा होगा, कितना मुश्किल लगा होगा, सर ने कितना मुश्किल करवा दिया। और वही काम अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं, हमारे लिए कितना ज्यादा आसान हो गया है। ठीक है, तो भाई सब्र रखना है, हर चीज के लिए पेशेंस रखना है। देखो मेहनत करोगे तो नौकरी भी तो आपको मिलेगी ना। ठीक है, अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो नौकरी भी जरूर मिल जाएगी भाई। ठीक है, और आपके साथ मेहनत मैं करवाने लग रहा हूं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन, इसके इतने पैटर्न आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन के कि आप भी कहोगे याद करोगे क्या मजेदार ट्रिक बताइए भाई। एन एरोप्लेन स्टार्ट 1 आवर लेटर टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। एक एरोप्लेन है जो कि ना 1 घंटा लेट स्टार्ट होता है, मतलब जितने बजे भी उसने स्टार्ट होना था, 8 बजे 9 बजे 10 बजे, जितने बजे भी उसने क्या करना था स्टार्ट होना था, 1 घंटा वो किसी टेक्निकल इश्यू के कारण लेट हो जाता है। टू कवर अप 1200 किलोमीटर, उसको और डिस्टेंस कितना कवर करना, 1200 टू रीच डेस्टिनेशन शेड्यूल टाइम। लेकिन उसको पहुंचना भी टाइम पे है, तो क्या करना पड़ेगा, अब जो भी उसकी स्पीड थी, उस स्पीड को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको ही कहीं पे 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है और आपको जाना है, लेकिन किसी वजह से आप क्या करो ना जा पाओ, 10 मिनट आपके 15 मिनट लेट हो जाए, तो आप क्या करोगे, स्पीड को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, भाई मैं इस जगह पर अपना टाइम से पहुंच जाऊं। तो यही पायलट ने सोचा और पायलट उसको स्पीड को बढ़ा देता है। कितनी स्पीड बढ़ा देता है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है बढ़ा देता है। देखिए मेरे भाई आपको किस तरीके से करना है क्वेश्चन, इसके पूरे की पूरी एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। स्पीड, जितनी स्पीड बढ़ाई, ठीक है, बाय में 200, और टाइम कितना है यहाँ पर, कितना दे रखा है, 1 आवर लेटर, 1 घंटा लेट हो गया, इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना था 1200, 200 गया इधर, यानी स्पीड, स्पीड प्लस 200, और ये हो गया मेरे भाई 24 टेटा 0, यानी कि 2,40,000। ठीक है मेरे भाई। अब आप सोचोगे कि सर ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एस स्क्वायर एस 200 एस, फिर यहां पर ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे भाई ऐसे कंडीशन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचाता हूं मैं जरा। ठीक है, पहली बात तो इस कॉन्सेप्ट से भी बचाऊंगा, अभी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी बच जाए, आपको इस कॉन्सेप्ट को भी लगाने की जरूरत ना पड़े। देखिए आप ये देखो कि ये जो हमारे पास दो नंबर हैं, ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, बोलो हाँ, ठीक है, और ऐसी फॉर्म में है कि इनके बीच का गैप जो है ना, ये ऐसे और ये प्लस 200, इन दोनों 200 का गैप है। तो आप यहाँ पे ऐसे दो नंबर बना लो, इनके ऐसे दो फैक्टर बना लो कि जो मल्टीप्लीकेशन में तो होंगे ही, जिनके बीच में 200 का गैप हो। 24 है ना, 24 किन किन दो नंबरों से बनता है, 6 गुना 4, आप कर लो यहाँ पे 600 गुना में 400। अब मैंने ना ये गलत लिख दिया, पता नहीं क्यों गलत लिख दिया, क्योंकि ये पहले एस है छोटी स्टेटमेंट और एस प्लस 20 बड़ी स्टेटमेंट, और मैं यहाँ पे बड़ी और छोटी लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ 600 और 400 को काट के मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 400 गुना में 600। अब आप कंपैरिजन कर दो, देखो छोटे वाला छोटे से कंपैरिजन कर दो, यानी स्पीड जो है ना एरोप्लेन की, वो मेरे भाई 400 किलोमीटर पर आवर। अब अगर समझ में आया तो भाई सब्सक्राइब तो कर दो मेरे भाई, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो यार। ठीक है, इतने बढ़िया बढ़िया आपके सामने पैटर्न ला रहा हूं, ठीक है, तो सब्सक्राइब तो बनता है ना। ठीक है, अभी कर दो एक बार सब्सक्राइब जरा। ठीक, तो स्पीड आपकी आ गई 400। अब इसी को भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं, इसी चीज को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के लेंथी मेथड करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया। अब इससे ज्यादा शॉर्ट बताता हूं, इससे ज्यादा शॉर्ट बताता हूं मेरे भाई। देखो अगर पायलट ने 1 घंटा कवर करने के लिए 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ाई, अगर 2 घंटे बचाने होते तो 400 की बढ़ाता स्पीड, 3 घंटे बचाने होते तो 600 की। आप इस तरीके से लिख लो, बस लिखते टाइम ये देखो कि आपकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में डिस्टेंस कहां पूरा हो रहा है। डिस्टेंस आपका 1200 था ना, 4 3 12 हो गया ना पूरा, और ये 12, यानी कि मेरे भाई 400 आपका आंसर आ गया। 400 किलोमीटर पर आवर। जिस भाई ने पहले सब्सक्राइब नहीं किया था, अब तो वो बिना सब्सक्राइब किए रह ही नहीं सकता भाई चैनल को। ठीक है, देखो 1 घंटा बचाने के लिए 200, 2 घंटे बचाने के लिए 400, 3 घंटे बचाने के लिए 600। बताओ, जहां पे ये देख लो आपका डिस्टेंस कहाँ, किस क्रॉस मल्टीप्लाई पे आपका डिस्टेंस पूरा हो रहा है ना, हो रहा है ना, 3 चौके 12। अब इससे शानदार ट्रिक भाई नहीं मिलेगी, ढूंढते रहना।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। ठीक है, देखो अब समझ में आएगी बात। एन एन एरोप्लेन स्टार्ट 30 मिनट लेटर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर टू रीच डेस्टिनेशन। भाई 30 मिनट लेट स्टार्ट हुआ, 1500 किलोमीटर जाना है, तो उसको टाइम पे पहुंचना है, तो टाइम पायलट क्या कर रहा है, 250 किलोमीटर की स्पीड जो है बढ़ा रहा है। बताओ उसकी एरोप्लेन की एक्चुअल स्पीड क्या थी। अब एक चीज बताओ, अगर आधा घंटा कवर करने के लिए पायलट ने 250 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दी, 1 घंटे के लिए वो 500 की बढ़ाता, 1.5 घंटे के लिए वो 750 की बढ़ाता, 2 घंटे के लिए वो 1000 की स्पीड बढ़ाता। ठीक है, अब ये देख लो कहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, किस क्रॉस मल्टीप्लाई में 1500 पूरा हो रहा है। नहीं भाई 1500 पूरा नहीं हुआ, यहाँ पर 1500 पूरा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं हो रहा। अच्छा यहाँ पे पूरा जरूर हो रहा है, देखो 2 गुना में 750, 1500 पूरा हो गया ना। यानी कि आपकी स्पीड कितनी है एरोप्लेन की, 750 किलोमीटर पर आवर। ये लो भाई, कितना आसान क्वेश्चन ले आया वहां पे हमें। भाई चुटकियों के हिसाब से करेंगे। अगर गवर्नमेंट कहती है ना कि आपको 30 सेकंड 40 सेकंड, हम कहते हैं 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन करके देंगे भाई, 20 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन करके देंगे। ठीक है, और यही पैटर्न ना, यही पैटर्न आप इसी में लगा सकते हो। ये जो मैंने आपको सिखाया था ना, ये वाला पैटर्न, इस क्वेश्चन में आप ये वाला पैटर्न भी लगा सकते हो मेरे भाई। ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न भी लगा लेना। ठीक है, आंसर तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अब देखो, अ ट्रेन स्टार्ट 6 मिनट लेट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर। मतलब 6 मिनट लेट स्टार्ट हुई, 36 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, ड्राइवर को टाइम पे पहुंचना है, इंक्रीज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर। यानी उसने 6 मिनट बचाने के लिए, यानी 1/10 आवर्स बचाने के लिए 4 की स्पीड बढ़ाई। ठीक है, उसको ध्यान रखना 36 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल। अब 8 के लिए कितनी स्पीड बढ़ाता, 2/10। ठीक है, 12 के लिए 3/10। अब आप सोच रहे होगे सर हम कब तक करते रहे। ठीक है, अब हमारा तो ये आ ही नहीं रहा, 3 चौके 12, ये तो हमारा बन ही नहीं रहा पूरा का पूरा, ये तो हमारा बन ही नहीं रहा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको 36 बनाने के लिए, इसको 36 अगर बनाना है मेरे भाई, तो आप चलते जाइए 4 के टेबल पे चल रहा है ना, 4 के टेबल पे चल रहा है, 16 20 24 28 32 36। जब आप 36 लिखोगे ना, तो यहाँ पे 9/10 आएगा। 40 के लिए 10/10 यानी 1। देखो मेरे भाई, ठीक है, देखो तो ये रही हमारे पास। उसके अलावा आप कहीं भी कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा 16 आएगा ना, 16 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 4/10 आपका नहीं बनेगा। 4 को आप इससे कट भी कर लोगे, ठीक है, तब भी आपका 30 ही बनेगा। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया पैटर्न है इस क्वेश्चन को सीखने का। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो जरूर चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। आप चलते जाइए इस क्वेश्चन में, आपका इजीली जो है 36 कहां पे बन रहा है, 36 देखो यहाँ पे बन रहा है, 36 आपका यहाँ पे बन रहा है 9/10 गुना में। और आपकी जो स्पीड है वो मेरे भाई, स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास आ जाएगी स्पीड। इस तरीके से हम शानदार शानदार ट्रिक्स को, शानदार शानदार क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन भाई डिस्टेंस के पहले करा दिए, 10 क्वेश्चन आज कवर करा दिए। चलिए, तो भाई जिस भाई ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। कितनी बढ़िया ट्रिक्स ला रहा हूं। ठीक है, मेरा भी हौसला बुलंद रहेगा। ठीक है, करवाता रहूंगा आपको इसी तरीके से, इसी लगन के साथ क्वेश्चन करवाता रहूंगा। कितने सारे फॉर्म आ गया, HSSC आ गया भाई, CHSL आ गया, अभी CGL का नोटिस आ जाएगा, RRB टेक्नीशियन के निकलने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी के निकले हुए हैं। ठीक है, उनके ऊपर कितनी वैकेंसी है भाई, तैयारी करोगे तो कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब आप जरूर ले लोगे भाई। ठीक है, तो लगे रहिए, बस रुकना नहीं है। अप्सरा पेंसिल का डायलॉग सुना होगा आपने, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। तो बस उसी शान के साथ चलते रहिए। पेंसिल चल सकते हैं तो हम भी चल सकते हैं भाई। चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।